राम गोपाल जी पीपली से शुरू हुए, मेवाड़ और मेवाड़ से हिंदुस्तान तक की बात करके गए। बधाई ज्ञापित करता हूँ राम गोपाल जी। मुझे ये सब चीज़ों में से आपकी पीपली वाली बात बहुत बढ़िया लगी। बेटो, आप वास्तव में आपका अद्भुत गांव है। संपत सुरीला और हम दोनों जब अभी साथ आ रहे थे, रास्ते में एक आदमी हेडपम्प से पानी भर रहा था। मैंने कहा, यार संपत, मैंने सुना इधर पीपली के इधर भूत बहुत रहते हैं। कहा, यार मैंने भी सुना है ऐसा, पर रहते कहाँ है, इससे पूछ लेते हैं। मैंने पूछा, भाई साहब इधर भूत कहाँ रहते हैं? उसने कहा, मुझे तो मरे हुए 20 साल हो गए। ये पीपली बहुत अच्छा गाँव है आपका, और मैं उस कवि को बुला रहा हूँ जो आपको खूब हंसाएगा। आज की रात लाफ्टर एटम बम, जो सेमारू टीवी पर रात को जिसने एपिसोड दिया और आपके बीच आज उपस्थित है। अभी 1-2 दिन में उसका एपिसोड भी आ जाएगा। साथियों, मैं एक बधाई आपको पीपली वालों को देता हूं। आपने आज की रात शुद्ध कवि सम्मेलन रखा, किसी राजनीतिक व्यक्ति को मंच पे नहीं बिठाया। देखिए, मुझे एक घटना याद आ रही है। भाई दीपक पारिक का 4 साल का बेटा पूछ बैठा कि पापा पापा बताओ राजनीति किसे कहते हैं। दीपक ने समझाने के लिए कह दिया कि देख, घर में तेरी मम्मी का राज चलता है, इसलिए सरकार, मैं कमाता हूं, लाता हूं, खर्च करता हूं, इसलिए अर्थव्यवस्था, ये जो तेरा छोटा भाई है वो लोकतंत्र, तू समझता सब कुछ है पर कर कुछ नहीं सकता, इसलिए जनता। शाम को बच्चा सो गया, रात की 12 बजे भूख प्यास से व्याकुल उठा, घर का मंजर देखा, माँ घोड़े बेचकर सो रही है, छोटा भाई बिस्तर गीला करके पड़ा है और पिताजी नौकरानी के कमरे से बाहर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे कहा कि पापा पापा मैं राजनीति सीख गया। क्योंकि एक रात में जो हाँ कि बता किसे कहते हैं, उस 4 साल के बेटे का जवाब सुनना और हाथ खोलना। उस 4 साल के बेटे ने कहा कि पापा, जनता भूख प्यास से व्याकुल थी, लोकतंत्र गंदगी में पड़ा था, सरकार घोड़े बेचकर सो रही थी और अर्थव्यवस्था कर्मचारियों का शोषण कर रही थी। ये होती है राजनीति। आज की रात आप राजनीतिक दुशाला उतारे और उस व्यक्तित्व को सुने जो अद्भुत हास्य का चितेरा कलमकार है। जोरदार तालियों के बीच आमंत्रण दे रहा हूं भाई दीपक पारिक। हाँ, वीणा पाणी को नमन करता हूँ। अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये 10वीं में पास होने के लिए एक संस्कृत का श्लोक याद कर लिया था जो आजकल कवि सम्मेलन का काम आ रहा है। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन होने जा रहा है। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया कविता पाठ हुआ। कोमल नाजुक आ गई, आजा, बहुत अच्छे कपड़े पहने, बस वजन थोड़ा सा कम है, इसके लिए आप महीना भर मेवाड़ में रुको, अच्छी हेल्थ बनाओ, दाल बाटी चूरमा खाओ, बढ़िया हो जाएगा। हाँ, 10 किलो को बाट बांधो, रखना पड़े, रखना पड़े। मतलब आप और हम सब, हमने एक जेल काटी है कोरोना काल में। जेल काट करके बाहर निकले। जेल में इतने पड़े रहे हम लोग, सब भूल गए। मतलब ये कवि माइक वाइक सब भूल गए, इनके मुंह में जाले जम गए। आज मैं तो कह रहा हूँ, आज पीपली का पता नहीं कितने कवियों के तो आज के दिन इस प्रोग्राम में रोजे खुले होंगे। मैं कह रहा हूँ, कोरोना में हालत खराब हो गई लोगों की। कहाँ जीमने चूंटने सब भूल गए, कहाँ घर की दाल रोटी खाओ और मस्त रहो सब, और केवल लुगाई और छोरी छोरियों का मुंह देखना और बैठे रहना। लुगाई को भी ज्यादा घोर के देख लो तो वो मोदी जी का वो पर्चा दिखा देवे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आदमी जावे तो कहाँ जावे यार। मतलब
पूरे मतलब कोरोना में आज बहुत बढ़िया किया इन्होंने जो ये काम किया। मैं तो कह रहा हूँ भारत जैसा देश, भारत विश्व गुरु, पूरा विश्व भारत से प्रेरणाएं ले रहा, पूरा विश्व भारत को मानता है। आज पूरा विश्व वो करता है जो भारत कहता है, ये बहुत बड़ी बात है। और यूक्रेन वाले राष्ट्रपति ने पुष्पा देख ली, वो कह रहा झुकेगा नहीं साला। उसे पता नहीं, रूस वाले ने मांझी थे माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बड़ा काम किया है आज की रात ये कवि सम्मेलन करा करके। कहाँ थे झीमने टूटने, कुछ लोग अधर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के तेवर भूल गए, मिर्ची के केवर भूल गए है। आज कहाँ वो काजू कतली, दाल पूड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी? आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी? ना पान लिया पनवाड़ी से, ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, भंवरों का गुलशन नहीं सजा, कचरा फेंका ना इधर उधर, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी, जब खीर गटकनी थी हमको तब कड़वी गोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा। बहुत बढ़िया भाई साहब। क्या करें, मार्केटिंग का मुकाबले में तो अपने मेवाड़ और मारवाड़ राजस्थान वालों का कोई मुकाबला ही नहीं। कोमल तो उत्तर प्रदेश से आई है, सुनना हमारे यहाँ तो एक चपड़ासी ने कलेक्टर साहब को MLM कंपनी में जोड़ दिया है। बोला आपकी एक वाली चेन तो मैं चलाऊंगा ना, आपके तो 1500 रुपए तो लग रहे हैं एक बार, फिर महीने का महीने चेक भी आएगा, अगले साल उससे ज्यादा चेक आएगा। और साहब मैं तो गरीब आदमी, 1500 ऐसे करके कलेक्टर साहब ने हाँ कर दिया। जहाँ कलेक्टर साहब जावे वहीं वो चपड़ासी जाओ। 1 साल हो गया कलेक्टर साहब को अपने अंडर में काम करते हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब आदमी इरादे इतने बदलता है पलटी मारने में। सुबह सुबह दर्द से कराते हुए जब हाथ धोता है ना वॉश बेसिन के सामने, नल के आगे एक साबुन से दर्द से कराते हुए हाथ धोता है, हाथ से सारे मिर्च मसाले पर घंटे 2 घंटे होते यार समोसा खाने की इच्छा होती है। ये हमारी आदत है, क्या करें। बर्थडे पर देर से आए पति पर पत्नी चिल्लाई, बोले लेट आते हो शर्म नहीं आई? तो पत्नी ने जवाब दिया बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ, तुमने कहा था महंगाई है काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो पत्नी ने कहा कभी न कभी तो ये सुख होना ही है, पूरी दुनिया में एक न एक दिन डीजल और पेट्रोल सब खत्म होना ही है, तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और भविष्य में गधों पर अधिकार करने के लिए ही 3रा विश्व युद्ध होगा। शादी में दामाद जी दहेज में मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, मंडप में बैठे दामाद जी दहेज में मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, और ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठाकर घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी, पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। भैया जरा साइड में हटो, ये कहकर सबको टोकेगी। पैर टिक वो ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकी। मतलब बहुत जरूरी है, गधा खरीदना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। एक तरह से पाकिस्तान को आप गधों का देश भी कह सकते हैं। वाह वाह बहुत बढ़िया। हाँ सर्वाधिक गधे यहाँ मैंने निपटा दिया पाकिस्तान को।
मैंने कहा सुन रहे पाकिस्तान, कंट्रोल में कर ले अपनी जबान, वरना हम भी सारी हदें तोड़ देंगे और इस देश के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं सबको पाकिस्तान में छोड़ देंगे। जिस दिन हमारे देश के सारे भ्रष्ट नेता पाकिस्तान में आ जाएंगे, जितना तू अमेरिका से भीख मांग कर लाया सारा का सारा ही 10 दिन में खा जाएंगे। ये तो 2 दिन में अपना हुनर दिखा सकते हैं, तेरे पूरे पाकिस्तान को जेबें काटना सिखा सकते हैं। जिस दिन हमारे देश के फर्जी बाबाओं की नजर तेरे पाकिस्तान पर पड़ जाएगी, पूरे पाकिस्तान में केवल गुफाएं ही गुफाएं नजर आएंगी। हिंदुस्तान कम थोड़ी है। ओबीसी ने कह दिया भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, हैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा रहने दे, तेरी क्या जरूरत है, यहाँ बहुत सारे हैं भारत माता की जय बोलने के लिए, तेरे गंदी जबान से भारत माता की जय अच्छी ही नहीं लगती, मत बोल, रहने दे, अपने क्या लेना देना। मैंने कहा तू खूबसूरत है, हालांकि जय बोल, 3 तलाक की जय बोल, हलाला की जय बोल, भारत माता की जय तो हम ही बोल लेंगे रे ओवैसी, तू तो अपनी पाकिस्तान खाला की जय बोल। क्या करें यार, सब देखना पड़ता है, आदमी को सोचना पड़ता है। ये तो हमने थोड़ा सा ये मोबाइल आ गया, हमने थोड़ी सी अपनी संस्कृति को खराब कर लिया। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ भाई की। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया था। मैं बहुत गंभीरता से एक बात कह रहा हूँ, आप लोग हंस रहे हो लेकिन मंच पर इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, वो यहाँ नहीं है, मैं उनकी भी कसम। मोदी जी ने कहा यार दीपक एक टेंशन हो गई। मैंने कहा क्या टेंशन हो गई? बोले जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से ही मेरे प्रधानमंत्री बनते ही लोग मेरे पीछे पड़ गए। बोले दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा मैंने मार दिया बहुत पहले ही। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को खाने पे बुलाया, चिमड़े पे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। जब से ही मेरे लिए मर गया। क्या करें? मतलब हर आदमी को थोड़ा सा देखना पड़ता है। ये मोबाइल बड़ा खतरनाक आइटम है, इसने हमारी संस्कृति को, कल्चर को बिगाड़ दिया। बाकी हमारा कल्चर तो वो था, ये वह देश है जहाँ भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहाँ राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषिवन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया, मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था। धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था। कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली। एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली, गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर। ये वो राष्ट्र है? आप ग्रामीण संस्कृति के लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, आप संस्कारवान लोग हैं। असुरों ने नगरीय संस्कृति की स्थापना की हिंदुस्तान में, और आर्यों ने ग्रामीण संस्कृति की स्थापना की। इसलिए आप आर्य संस्कृति के लोग हैं, हम शहर से आते हैं, इसलिए हम असुर संस्कृति के लोग हैं। इसलिए हम रात में जागते हैं और आपको भी जगाते हैं। ये रात में जागने के काम ही असुरों के हैं। आपकी संस्कृति है, आपके यहाँ एक गांव की बेटी आज भी पूरे गांव की, एक घर की बेटी आज भी पूरे गांव की बेटी समझी जाती है। ये गांव है, ये आज यहाँ एक आदमी के काम पड़ता है, सब लोग मिलकर के काम करते हैं। ये गांव की संस्कृति है। हमारी संस्कृति में सेल्फी ली जाती है, मुंडे को बांका चूका किया जाता है। क्या संस्कृति है? ये मोबाइल बड़ा खतरनाक आइटम है। आप तालियां बजाओ, इस मोबाइल ने हमारी सारी संस्कृति को बिगाड़ करके रख दिया। इसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब दुरुपयोग होता है तो ये सारी जो घटनाएं होती है इसी कारण से होती है। इसलिए पंक्तियां कह रहा हूं कि एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा चलाने को गाड़ी, एकदम नया स्टाइल। ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है, न लाने को कहती है। आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। सब कुछ
स्कूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में, अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों के संग, मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग, सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत। मैं आता हूँ शहर से, इसलिए मैं जानता हूँ कि वहाँ क्या है। वहाँ जो अपने पूर्वज आज भी गांव में मेहनत करते हैं लोग, इसलिए गांव के लोग बीमार नहीं होते हैं। और शहर का आदमी 40 साल से जैसे ही ऊपर गया, उसके हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर, क्या क्या बीमारियां, ये दवाइयां महीने की, क्या क्या बीमारियां हो जाएगी। और गांव का आदमी पसीना बहाता है, मेहनत करता है, पसीना जब बहता है बॉडी से, तो आपकी बॉडी से सारे विषैले पदार्थ उस पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। और जब एसी में बैठे रहते हैं आप, कूलर में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, तो पसीना शरीर में रहता है, इसलिए लोग बीमार होते हैं। और जब बहुत पैसे वाला आदमी बीमार हो जाता है या बीमार रहता है, तो बीमारियों के दवाइयों के नाम भी ऐसा घमंड से लेता है। सुबह सुबह एक गोली शुगर की लेता हूँ, उसके बाद एक ब्लड प्रेशर की है, एक 700 रुपए की थायराइड की, एक 5000 रुपए का 7 दिन के 7 दिन इंजेक्शन लगता है। पट्टा इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है तो स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है। क्या करें मतलब, हैं? मैं तो कह रहा हूँ हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया, हाथ से मेहनत करने का काम ही नहीं। आदमी बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा, आने वाले टाइम में 100% मशीनीकरण हो जाएगा, सारे काम मशीनों से होंगे, हाथ से कोई काम नहीं होगा। फिर क्या विभत्स दृश्य पैदा होंगे, आदमी हाथ से रोटी तोड़ करके भी नहीं खाएगा, रोटी तोड़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा उसको, यूं खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इतना व्यस्त आदमी, इतना आलसी आदमी, आप कल्पना करो क्या जमाना होगा। मैं ऐसे सोचते सोचते सो गया, मुझे नींद आ गई, सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार, विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला। और एक आदमी ने खाना खाने के लिए मशीन में गेहूं डाला, मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, गेहूं का बन करके थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने ही शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे, लगाया और रवाना, इससे टाइम भी बचेगा। अब मस्ती लेना, अब मजा लेना। एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। बपर का खाना होता है ना, उसमें खाना रखा रहता है, ऐसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का, ये गुलाब जामुन का, ये मटर पनीर का। तो लोग आ रहे थे, अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी लड़की की माँ, बयान जी, दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा ली। उसने दोनों हाथ रखते हुए कहा जी बहुत हो गए, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भरकर मंगवाई जाएगी। तो लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई, पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गया। कहा प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ, और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाया। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल लिपट गई।
वृद्धाश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी है। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। सही करा आपने अटे फोकट को खा भाई अशु 100 का आदमी ने तो फोकट में खटे 500 रुपया मिल रहा हो तो 2000 को काम छोड़ वहाँ के लिए 4 घंटा लाइन में खड़े रहे 500 रुपया फोकट में मिल रहा है। सही करा मतलब फोकट में हाँ भी मिल रही हो वही तो लेर आए पड़ोसान घर में फाँक बानी काम आए। सही करा मतलब सही करा आदमी मतलब नहीं लाया मैं मेहनत करके यार क्या करे करना पड़ता है। मैं मन घर में थोड़ी परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही जो जानते ने ले रहा जानते वो बतावाला ने वो क्यों को भाई साहब ई कोना में गमलो मेल दो जो पड़ोसी को जड़ा पाट हो जाए सत्यानाश हो जाए। मैं क्यों रहा धीरे बोल पड़ोस में हमारा पिताजी रहे कोरोना का महीने मैं कह रहा हूँ 50 आदमियों को भी बहुत मुश्किल हो। मैं तो ये बद्री भैया बेटा शादी ही फिर बड़ी मुश्किल हूँ यार मैं गया वो बफर में ही हो पाना तो बाड़ा में दो ही लोग गेट पर खड़ा था भाई साहब भाभी जी दो ही ले गेट पर खड़ा था मैं गया महीने जीटीएम तो दो ही हाँ भाचा है भाभी जी अकेला खड़ा है जो मैं क्यों भाई साहब हटे गया जो कि वो 2 आदमी बिना लिफाफे दिया फरा गया जो पाचे पाचे गया मारता सही करा मतलब 50 आदमी की स्वीकृति कोरा 50 आदमी की जो कोई बेचारा मामा जी बन रहा है यार कोई बुआ जी बन रहा है यार कोई मासा जी बन रहा है यार पंडित जी फेरा कराता है क्यों बीन का काका जी गुण है सा जो बोले फटाफट एक आदमी बोलियो मैं हूं सा जो लो सा ये ढोल वाला ने 1100 रुपया दो सा और टपो का मैं सका काका ना बुला लो मैं तो काका बाबा मां बात भाई बनाई कौन बात करी हैं मैं कह रही हूँ जीवना का मीन है अगर लाडू चक्की जलेबियां मिठाइयां न नटरी हुए तो भाई बन जू मैं आती हूँ हाथ जी के एक छारी हुए हमारे 4 मेले और यह खेता मैंने ले लोग नटबा में गए और आधा 1 घंटा में हार और सामान नटा और हाथ बांध और उबा हो जाए अरे क्या यहाँ का हर बारी कम पड़ेगा। हाँ हर बारी कम पड़ेगा तो पुरस्कारी मैं गिरी तुझे कोई हाई कौन बना अरे थे पुरस्कारी नहीं करता तो यहाँ की कमी न पड़ता है करा आदमी की प्रकृति न बदले मतलब खटे दाल निकल रही हो तो हलवाई के जार एक चाट मतलब सारे दाल में अतरो तेल ना करे क्योंकि तो मन तो घर का क्यों मैं घर का कोई नहीं न माने मैं कह रही हूँ आदमी ने अतरो खाबा को शौक है कि 20 गुलाब जामुन खाया बचे तो उन्हें नंगा पड़ा और हमारे डॉक्टर की मन नहीं यार तो 20 तो खाएगी मैं खुद जिम्मा क्यों सोचा मैं खुद मारे अठीना वाला के गुलाब जामुन और चक्कियार मारे अठीना वाला के गुलाब जामुन और चक्कियार मारे केवल सब्जी पूड़ी आधा घंटा तक मैं इंतजार की दो अच्छा वो निकल जाओ जो नहीं ना पड़े वाने मुंह हेलो पाट दो रे जो वो देखे यंग काम ना हो दिखेगा पातल में ही कौन आधा घंटा बचे मैं खुद उठ रही एक हाथ में गुलाब जामुन और एक हाथ में चिक्के ले रहे हो तरफ फचूं काण कोई आयो पातला उठा पाओ टेंशन कम न हो भाई साहब रात में मैं 8:30 बजे पहुंचो रात में 8:30 बजे पहुंचो मैं क्यों रात में क्यों लेट हो गई मैं अंधारा हमारी आदत पार्टी लेट थोड़ी देर रोटी गाटी फरला ताकि नंगा पड़ जाओ भाई खाना में कहीं है कहीं कोई कहीं खाना सब नंगा पड़ जाओ जो मैं ले वो केसर मिली थी कि खीर जान और कड़ी की बाल्टी उठा ली थी मैं क्यों खीर 2-4 आदमी दोनों नया लीधा खीर अब आई दिखे एक जनो छा कर बड़ा वाला कान में क्यों यार खीर तो खाटी लाग रही
क्यों ले आया वो 2-3 दिन की हड़ी थी ठीक रात में। अच्छा आपने तो 4 बजे गांव में जीवनो चालू है 9 बजे तक तो खत्म काम तो बाहरला आदमी आवे ले बसा बैठ जावे जो आपने जल्दी शुरू करता मां को थोड़ी निशानी करा आपके ध्यान को ना आज आपको मोड़ो करता हुए कई बात मां का तो मतलब 10 बजे तक तो खत्म हो ही जावे 10 साढ़े 10 तो एक जनो 11 बजे आयो मार दोस्त के चाहता हूं मैं मां के पड़िया नहीं कट्टाम भर दी थी सब सेवार सब कट्टा सब ठाणे कर दी था सारा चिक्कियां सब दाल ने पीपाम भर दी थी सब सामान ने ठाणे कर कुरा और टेम्पू में जमाबा में आ गया जितने वो आया तो घूमता मैं देखे साथ चाल रही हूँ वे जो मैं तो आ गया तो बैठो फाची कट्टा मुंह पातला फाटी 2 दूना मिल यार 1 मटर पनीर की सब्जी दाल 3-4 पुड़िया अदरक मिर्चा का गट्टार 2 गुलाब जामुन 2 चक्कियां और 5-4 जलेबियां का तूतड़ार मैं क्यों जिमो आराम मस्त थोड़ी देर से एक जन आयो कि भाई साहब नमकीन मंगा दिया मैं क्यों ये ले 20 रुपया भाई साहब ने दे दे खाला बाजार में लेर खा ले बहुत बढ़िया मैं कह रहा हूँ राजस्थानी भाषा का हिमायती बैठा देखा आपने अठे हिम्मत सिंह जी उज्जवल साहब मारे दोस्त के मेडिकल की दुकान उठे एक जनो आयो 1 रुपया खुल्लो लायो जो आता ही फैली क्यों कि दस्ता ही खोली दे दो अच्छा वो भी फटाफट यूं ड्रोर मुंह पत्तो खटियो मैं क्यों रे इन्हें पूछ तो ले तो दस्ता डाब भाई की छारी गणा भाई की तू क्यों 1 रुपया ही गोलियों नहीं तो डब्बे ना आवे अब बताओ हिंदी में बोलो मेवाड़ी में हमें मतलब इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया ढंग से हाँ? हमें नहीं पढ़ाया गया कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने रोमन सम्राट जूलियस सीजर को बंदी बना करके उज्जैन की सड़कों पर घुमाया था हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया हमें नहीं पढ़ाया गया कि महाराणा बापा रावल ने कहां अरबों को ईरान तक खदेड़ा था हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का जब सामना हुआ मुगल सेना से तो मुगल सेना पहले हमले में 12 मील पीछे हट गई थी इतनी बड़ी सेना शाही सेना जिसे कहा जाता है हमें इतिहास में ये नहीं पढ़ाया गया हमें इतिहास में ये नहीं पढ़ाया गया कि उज्बेकिस्तान से 6000 लड़ाकों के साथ एक विशिष्ट प्रकार का लड़ाका भारत में बुलवाया गया सिर्फ महाराणा प्रताप के लिए उसका नाम था बहलोल खान जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पहली घड़ी में जब महाराणा प्रताप का बहलोल खान से आमना सामना हुआ तो प्रताप की तलवार के एक ही वार से बहलोल खान घोड़े सहित 2 टुकड़ों में कटकर भूमि पर पड़ा था हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं याद रखो राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं याद रखो मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता मारी वाली ले आया भाई तो टोपी को बाल अच्छा निकल रहा जरा कुटुक कबाल आया है मैं बेटा 80 साल का वेदराज जी खुद ही वहाँ बेड पे सुता रहे हो मरीजा ने मार पाता क्लिनिक खोल रही हो खुद ही सुता रहे हो कोई मरीज आ जाओ तो ये आटो यूं ना नब्ज पकड़े ना यूं पकड़ रहा आंखा मेचर बैठ जाओ जो मैंने मारी लुगाई पूछो ये आंखा मेचर कई करे जो मैं कि होच बो करे खसी दवाई नराधनो ना बच्ची जो इन दे ये हिंदुस्तान है या कुछ भी हो सकता है मैं हमारे दादा को ऑपरेशन करावा क्यों जो उठो डॉक्टर साहब का पिताजी भी डॉक्टर आज वहाँ की तस्वीर लटकी थी माला छड़ी थी तस्वीर लटकी थी लिखो तो स्वर्गीय डॉक्टर फला जो हमारी लुगाई देखते हैं फैली क्यों होल है डॉक्टर साहब तो मर गया अब ऑपरेशन कौन कह रही मैं क्यों ये दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवे
थारा ऑपरेशन यही करन जाओ कहीं करा हैं मतलब वो जीमड़ा का मीन है। आप देखियो भाई एक आदमी दौड़ा काबा फिर नेतो बनो रेशो फिर तो रहे कौन कोई काम कोनो दूजा को जीमणो वाइट कपड़ा फिर पूरा नेतो बनर फरबो करे और दूजा का जीमणा कोई कौन तो ही पुरुष करे के नैसा एक गुलाब जामुन तो और ही लेनो पेड़ी। हां भाई तू थारे पीछे जी मारियो खा लेनो पेड़ी थारे के पाऊं हैं। अच्छा मैं कह रही हूं सुनो भाई साहब आप भाई साहब सुनो प्रधान साहब और एमएलए साहब जो जीवन आ जाओ ने तो हाल तो वो जिके जीवन है जो वो गर्दनी कपड़ा में ही ना मावा वो हारो नजरा मिला मिला एमएलए साहब आते आपने गर्दिशान है। अच्छा वो एमएलए साहब का वहां का प्रधान साहब का कहीं पात्या पर वो एक्स्ट्रा दरी बचाने आवे एक ना 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 आप यहीं पे बैठो और अच्छा हाथ जोड़ आप आइया मारे सब आ गया अब मारे खोई ने चारियो जितने बेचारा वो पात्या पर जीम रहा वो वाना मंगता कांगा जैसी फीलिंग आता है नु तो देर जिम्मा अपन या नेता लोगों ने बुलाया अपन तो बनी नु क्या बुलाया कई करा यार मतलब क्या करें। आज कुछ मजबूरियां हैं रहबरों के सामने मेमने इतरा रहे हैं बब्बरों के सामने शब्द की जादूगरी का दौर मुश्किल है यहाँ शायरी झुककर खड़ी है मस्खरों के सामने वो तुझे भी बेच देगी और तेरे ईमान को पेश जो खुद को किया सौदागरों के सामने और कौन सी मिट्टी के थे वो लोग सर से पांव तक गर्दने लेकर गए जो खंजरों के सामने और खासकर इतिहास में ऐसा लिखा है देख लो खासकर तारीख में ऐसा लिखा है देख लो सूरमा पीछे हटे हैं किन्नरों के सामने सूरमा पीछे हटे हैं किन्नरों के सामने मांगा में एक बेरू गणेश जी महाराज क्षमा करें हम किसी बुराई का विरोध करते हैं। जब भगवान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो उसमें बार बार रावण का नाम आया क्योंकि रावण उसमें बुराई है राम अच्छाई है। जब आप राम की वंदना करोगे तो रावण का नाम भी आएगा। जब आप किसी बुराई के विरुद्ध लिखोगे तो उसमें किसी अच्छाई के पक्ष में बोलोगे तो बुराई का नाम भी आएगा। अब बेरू तो फुल शौक है बेरू ही है बेरू तो अच्छा बेरू कहीं गए लगभग 60% बेरू हो 60% बेरू और हम चौड़े बाजार सगड़ा उठनो गाँव का ठाकर साहब आए। अच्छा ठाकर साहब अच्छा तो वो तो है तो 6 फुट लंबा नार तो नारी है तो है तो 6 फुट लंबा पर वहाँ कहीं काम ना हो जाने और कहीं गलत चीज काम ना हो मतलब यूं नियम से हम बड़ा आदमी और वह यूं ही बदला ली तो और भाई बेरू तो वन थोड़ी जान हो बेरू तो 60% किए जा रही हो है खोए कटे हमारा खोए कटे हमारा ठाकर साहब को बदतमीजी सेन ने भी जो दौर रेपट मिलार गालड़ा पर दी थी जो गालड़ो ला दे बेरो खटे ने टक्यो सीधो फाजी कॉन्फिडेंस की दवाई ले बंद करे मेडिसिन ऑफ कॉन्फिडेंस और जो 40% बचत को 100% बेरू और अब खीर और रावड़ा बांटने और राव साहब को शाम के टाइम माला फेरबा को टाइम ठाकर साहब का माला फेर दिया और बेरू ने कहा कि 3 माला चटा तक यहाँ पूरी न हो जाओ ये जगह पर ना आले और बेरू आ गयो वो काम मैं बेरू है
आप पहचाने न पहचाने? मैं बेरू मैं कहीं गरीब आदमी रहे, आप बड़ा गांव का दरबार लेके मोटा आदमी लेके कोई बेरी कमजोर कोई मारे वो तो रेपटी दीदी जो मैं तो थोड़ा ध्यान चूक गया बाकी गए पेड़ कमजोर कोई ना गए पेड़ ने पेड़ मदद पेड़ पकड़ मरोड़ पड़े गए माला फेर रहा मुनो राम राम कर रहा पगों मछले मार रहा। अति देर में ठाकर साहब की माला पूरी होगी। ठाकर साहब झट झट माला नीचे मेली हुई कई मीटर होगी। झट झट माला नीचे मेली रखी ना फेरियो देखियो रे मारिया ओगम। अब जो उसके हाव भाव चेंज हुए ओगम आप मारो माँ बाप हो रावला में पड़े हो आप मारे दीदी से बड़े हो मारे इस साइड में दो थप्पड़ की औरी मिली। अपनों से लड़ता है घर में सीना चोरी करता है, एक नशे के कारण ही तो मानव चोरी करता है। अपराधों में शामिल होकर के नजरों से गिरता है, अपने सारे काम छोड़कर बना निठल्ला फिरता है। बलात्कार हत्याएं सारी इस कारण से होती है, जिसका बेटा हुआ नशेड़ी वो माँ हरदम रोती है। तो अपने मन पर करो नियंत्रण, घर खुशियों से भर दो। अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो। अपराध मिटाना चाहो तो अपराध। बहुत बहुत